आदेश रावल, यहां पर तो गरीब एक कॉमन सेंस की बात है कि गरीब के पास ये कागजात, वो अभी दाने हैं नहीं खाने के लिए, बाढ़ से जूझ रहे होंगे वहां पर लोग, वो अपने और अपने माता पिता के जन्मपत्र संभाल कर सहेज कर रखते पाए जाएंगे। डज दैट मेक एनी सेंस? संदीप जी, आपने कहा कि आपके पेरेंट्स के आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। मैं तो आपसे उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, मेरे पास ही मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो और जबकि मैं हरियाणा से आता हूँ, बिहार के कंपैरिजन में थोड़ा सा हमारा स्टेट थोड़ा सा ज़्यादा प्रोस्पेरस है। तो ये जो जितने आपने अभी तक डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जिसमें आधार कार्ड है, जिसमें पैन कार्ड है, इनका क्या इस्तेमाल है? फिर दूसरा, विपक्ष ने महाराष्ट्र के जरिए कोशिश की थी जिसमें संजय राउत, सुप्रिया सुले, राहुल गांधी का लेख, कांग्रेस पार्टी का हाईकोर्ट जाना, और उसके बाद ये कहना कि 71 लाख वोट जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक। उसके जरिए विपक्ष की कोशिश ये थी कि वो आने वाले चुनाव में बिहार में, असम में, तमिलनाडु में, इनमें एक प्रेशर डाले चुनाव आयोग के ऊपर और ये कहे कि देखिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आप हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग उससे एक कदम आगे चला गया और उसने ये कहा कि देखिए अब तो आपको बिहार को लेके आपको इन सारे फॉर्मेलिटी से गुजरना होगा। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष ने जो वार किया था चुनाव आयोग के ऊपर, उसने पलटवार कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग खुद से तो करेगा नहीं, उसके पीछे कौन है सबको पता है कि जो वो संस्था के रूप में। और मुझे ये लगता था कि चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल खड़े हुए हैं वो एक ऐसा जवाब देगा ताकि लोगों में भरोसा पैदा हो, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग ने उल्टा एक कदम आगे बढ़ के ये सवाल और खड़े कर दिए कि जो उसकी मंशा है, जो उसकी नीयत है, वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में ना ये शंका पैदा होगी कि जो एक्सरसाइज शुरू की है अभी 22 साल बाद, इसकी आवश्यकता नहीं थी, मानसून का मौसम चल रहा है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? और आपने जो बात कही कि ये लड़ाई पुरानी है, चुनाव आयोग वाली लड़ाई भी पुरानी है, संविधान की लड़ाई भी पुरानी है। इसीलिए संविधान में ये यकायक सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये इतने बड़े नासूर कैसे हो गए, इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? आदेश, आपके विचार क्या हैं इस पर? देखिए मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है संदीप जी इसके ऊपर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी और संघ के बीच में काफ़ी दिनों से आंख मिचौली चल रही है। और इसकी जो शुरुआत की है वो संघ के महासचिव दत्ता होसबले जी ने की है कि ये जो दो शब्द इनको हटा देना चाहिए। उसके बाद सरकार की तरफ से उसमें बैकअप आया, शिवराज सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो क्या ये एक आइस ब्रेक है इन दोनों के बीच में, सरकार और आरएसएस के बीच में? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि संविधान के मुद्दे पे बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी किसको एड्रेस करना चाह रही है संविधान के जरिए? क्योंकि 2024 के चुनाव में आपने संविधान के मुद्दे पे चोट खाई है, आपको तो उससे सबक लेना चाहिए था। वो अलग बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद आपने हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू दलितों में बंटवारा हो गया, यानी एक जो एलिट क्लास थी उनके अंदर उसको अलग कर दिया गया और बाकियों को अलग कर दिया गया। उसका फायदा जरूर मिला है बीजेपी को, लेकिन संविधान के मुद्दे पे और बीजेपी के भीतर कभी दलित राजनीति नहीं होती है। आप देख लीजिए, कांग्रेस में, बसपा में, डीएमके में, एलजेपी में, क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस के भीतर तो मैंने देखी है कि दलित पॉलिटिक्स होती है। भाजपा ने कौन सा ऐसा बड़ा नेता पैदा किया जो दलित है हिंदुस्तान के अंदर? मुझे नजर नहीं आता। लेकिन सबक नहीं लिया इस बात से कि संविधान के मुद्दे पर अगर आप जाओगे तो मुझे लगता है कि वो आपकी पिच नहीं है, उसके ऊपर आप चोटी खाओगे। तो ये मेरे समझ नहीं आ रहा है, जो इस बात की चर्चा बार बार हो रही है कि संविधान के मुद्दे पे राजनीति करना चाहती है बीजेपी, वो किसको एड्रेस करना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। ये अभी इस पहेली जैसे जैसे ये सुलझती है, सामने क्या क्या नैरेटिव आते हैं, यही तो देखने वाली बात होगी कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म पर ये लड़ाई क्यों आ गई है। और गैर बराबरी की जहां तक बात है, तो क्या गरीब का हक भी मारा जा रहा है? ये आने वाला वक्त बताएगा। बिहार को लेकर क्या कुछ सफाई भी देगा चुनाव आयोग, या ये समीक्षा ऐसे ही चलेगी? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।